नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक हमने पढ़ लिया है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में विरह पीड़िता शकुंतला लता गृह में पहुंचती है। राजा भी उसे खोजता हुआ वहीं मालिनी नदी के किनारे वेत्रलता मंडप में पहुंच जाता है। वह मंडप के बाहर खड़ा हुआ छुपकर शकुंतला व सखियों की बातें सुनता है। राजा और शकुंतला दोनों काम पीड़ा से अत्यंत व्यथित और पतले हो गए हैं। सखियां शकुंतला को रोगी समझकर रोग का कारण पूछती हैं। सखियों के अधिक आग्रह करने पर वह बतलाती है कि वह दुष्यंत से प्रेम करती है। तब वे उसके कार्य का अनुमोदन करती है और उससे प्रेम पत्र लिखवाती है। पत्र में शकुंतला अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हुई लिखती है कि आपका हाल तो मैं नहीं जानती, पर मैं दिन रात विरह की आग में जलती जा रही हूँ। वो ये भी बोलती है कि हे निर्दय, मैं नहीं जानती मेरे मन की माया, पर तेरे ही प्रेम पास में पढ़कर यह फल पाया। कामदेव दिन रात तपाता मेरी कोमल काया। उसके उत्तर में राजा दुष्यंत भी जवाब देता है अचानक आकर कि हे कृशांगी, कामदेव तुमको दिन रात निरंतर तपाता है, किंतु मुझको तो वह जलाता ही है। दिन जितना चंद्रमा को म्लान या कांतिहीन बना देता है, उतना कुमुदिनी को नहीं बनाता है। आइए हम जो हमारा तीसरा अंक है उसकी शुरुआत करते हैं। अथ तृतीय अंक है, तीसरा अंक। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। उसके बाद कुशों को लेकर यजमान शिष्य का प्रवेश। शिष्य अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यंतः। ओह राजा दुष्यंत अत्यंत प्रभावशाली है। प्रविष्ट मात्र एवाश्रमम तत्र भवती राजनी निरुपद्रवाणी न कर्माणि प्रवर्तानि भवन्ति। अरे राजा दुष्यंत अत्यंत प्रभावशाली है। प्रविष्ट मात्र एवाश्रमम तत्र भवती, उनके आश्रम में प्रवेश करने मात्र से ही राजनी निरुपद्रवाणी न कर्माणि प्रवर्तानि भवन्ति, हमारे सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न हो गए हैं। अर्थात ये शुभ संकेत है। शिष्य कहता है कि ये शुभ संकेत है। का कथा बाण संधाने जा शब्देनेव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नान् अपोहति। का कथा बाण संधाने जा शब्देनेव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नान् अपोहति। अन्वय है बाण संधाने का कथा ही सह जा शब्देन एव धनुषः हुंकारेण इव विघ्नान् दूरतः अपोहति। बाण संधाने का कथा, धनुष पर बाण चढ़ाने के विषय में क्या कहना है। ही क्योंकि सह वह जा शब्देन एव प्रत्यंचा के शब्द से धनुष है हुंकारेण एव धनुष की टंकार मात्र से, मानो धनुष की हुंकार से, धनुष की टंकार से ही विघ्नान दूरतः अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता है। शिष्य कहता है कि राजा दुष्यंत की वीरता की प्रशंसा करता हुआ उस राजा को धनुष चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
धनुष की हुंकार तुल्य प्रत्यंचा की टंकार से ही वह विघ्नों को नष्ट कर देता है, दूर भगा देता है। उसका चारों ओर इतना प्रभाव व्याप्त है कि राक्षस आदि यज्ञ आदि कर्मों में उपद्रव करने का साहस नहीं कर सकते। अर्थात राजा धनुष को बाण चलाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। उसकी जो धनुष है उसके टंकार मात्र से ही, प्रत्यंचा की टंकार से ही विघ्नों को नष्ट कर देता है। यावद्दिमान वेदी संस्तरणार्थम दर्बान ऋत्विग्भे उपनयामि, जब तक इन कुशों को वेदी पर बिछाने के लिए ऋत्विजों को देता हूँ, यज्ञ पुरोहितों को देता हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च आकाशे, घूमकर और देखकर, आकाश की ओर देखकर आंखें लगाकर, प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, कस्येदम उसिरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। प्रियंवदा, ये खस का लेप और कमल नाल युक्त कमलिनी पत्र किसके लिए ले जाए जा रहे हैं? नलिनी पत्राणि नीयन्ते, नीलकमल के पत्ते ले जाए जा रहे हैं। आकर ने सुनने का अभिनय करके या सुनकर, किम ब्रवीसी, क्या कह रही हो? आतपलंगनाद वलवद सवस्था शकुंतला तस्याः शरीर निर्वापणायेति। लू लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई है, बीमार हो गई है। उसके शरीर की ताप शांति के लिए यह ले जा रही हूँ। तर्हि त्वरितम गम्यताम, तो जल्दी से जाओ। सखी, सहेली, सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेर उच्छ्वसितम, वह शकुंतला वस्तुतः भगवान कुलपति कण्व की प्राण है, कण्व का प्राण है। वह कह रहे कि अत्यंत सावधानी से उपचार करना, वह शकुंतला वस्तुतः भगवान कुलपति कण्व का प्राण है। तर्हि यत्नात् उपचर्यताम, तो सावधानी से उसका उपचार करना। शा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेर उच्छ्वसितम, वह शकुंतला वस्तुतः भगवान कुलपति की कण्व का प्राण है। अहमपि तावद् वेतानिकम शांत्युदकम अस्यै गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि, तब तक मैं भी शकुंतला के यज्ञ संबंधी शांति जल गौतमी के हाथ से भिजवा दूंगा। इति विषकंबकः, इस प्रकार विषकंबक समाप्त होता है। इति निष्क्रांत है, वह निकल जाते हैं। विषकंबक है और ये विषकंबक जो अंक है वो समाप्त हो जाता है। ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा, उसके बाद कामियों जैसी अवस्था वाले राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा सचिंतम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, चिंतायुक्त लंबी सांस लेकर, जाने तपसी वीर्यम सा, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम, अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम, अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। इसका अन्वय है तपसः वीर्यम जाने सा बाला पर्वतीति इति मे विदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। तपसः वीर्यम जाने, मैं तपस्या की शक्ति को भी जानता हूँ। सा बाला पर्वतीति, और वह जो बाला है, शकुंतला है, किशोरी है, वो पराधीन है, परतंत्र है। इति मे विदितम, यह बात भी मैं जानता हूँ, यह बात भी मुझे अच्छी तरह पता है। तथापि इदम हृदयम, फिर भी यह मेरा मन, मेरा हृदय, ततः निवर्तयितुम, उससे हटाने में अलम नैस्मि, समर्थ नहीं हूँ। फिर भी ये जो मेरा मन है उसको शकुंतला से हटाने में समर्थ
नहीं हूँ। शकुंतला में आसक्त राजा दुष्यंत कहता है कि मैं तपस्वियों के तपस्या के सामर्थ्य को भली प्रकार जानता हूँ और सांप आदि के भय से भी मैं उसे हर कर भी नहीं ले जा सकता, नहीं एकांत में उसके साथ संभोग आदि व्यापार कर सकता हूँ। वह कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि शकुंतला पराधीन है, परतंत्र है, दूसरे के अधीन है, स्वयं कोई निर्णय लेने में वह समर्थ नहीं है। वह अपनी सखियों की अनुमति पाकर भी गुरुजनों की आज्ञा के बिना स्वयं मेरे साथ चल भी नहीं सकती, विवाह भी नहीं कर सकती। इस बात से यह स्पष्ट है कि मुझे राजा दुष्यंत को इस परिस्थिति में उसके लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। फिर भी न जाने क्या बात है कि मैं अपना मन उस पर से हटा नहीं पा रहा हूं। इस श्लोक में तपसः वीर्यम राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं शकुंतला को जबरन भी उठा ले जाऊं तो सुनने पर महर्षि कर्ण क्रोधित हो जाएंगे और मुझे साप देकर भस्म कर देंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकता। पर्वतीति और ये शकुंतला है, मुझे चाहती है, परतंत्र है, फिर भी वह हमारे साथ जा नहीं सकती। वह भी पिता कण्व के अधीन है और वो जैसा चाहेंगे या जिसे चाहेंगे उसे देंगे। इस छंद में इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण होता है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। इसमें जो आर्या छंद होता है उसमें जो मात्राएं हैं अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश स आर्या, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती है और पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।